So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a brand new video. So जब से पहले मैंने सेट वगैरह बनाया तो काफी लोग देखो मैं ना वीडियो अकॉर्डिंगली बनाता हूँ कि जितना मेरे को डिमांड आती है कि लोग बोलते हैं इसके लिए तो काफी लोगों ने भैया स्लैट के ऊपर हर्षद स्लैट के ऊपर बनाया यार, स्लैट के ऊपर बनाओ। तो चलो मैंने सोचा एक स्लैट के लिए भी बनाता हूँ। स्लैट का पूरा डिटेल मतलब देखो क्या इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो लास्ट 3 ईयर के पेपर एनालिसिस करूंगा स्लैट के, साथ में स्लैट की जितनी भी और भी डिटेल है, कट ऑफ इंक्लूडिंग कट ऑफ जो ऑफिशियल कट ऑफ है जितने भी कैंपस के लिए उसके डिस्कस करने वाला हूं। देन जितनी भी चीजें एलिजिबिलिटी हो गया या फिर फॉर्मेट क्या है, कितने मार्क्स है, क्या सब कुछ आपको बता दूंगा। उसके बाद कल एक वीडियो आएगी वो स्लैट स्ट्रेटेजी की आएगी, वो 15 डेज स्लैट स्ट्रेटेजी की वीडियो होगी। फिर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल की भी वीडियो आएगी एक, ठीक है। तो लॉ वालों आपका भी सीन सेट है, बाकी कोर्सेज के लिए तो मैंने बता ही रहा हूं। तो या इंजीनियरिंग को छोड़ के, इंजीनियरिंग मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, काफी मुझे लोग इंजीनियरिंग का भी बोले जो साइट है, क्योंकि उसके एग्जाम की मेरे को खुद नॉलेज नहीं है। मतलब मैंने एक तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कम है उसमें कि अपेयर किया हो, देन सेकेंडली मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, जिसकी नॉलेज नहीं मैं जबरदस्ती बनाऊं डजंट मेक सेंस। क्या पता शायद नेक्स्ट ईयर जब मैं थोड़ा और बहुत इंफॉर्मेशन मेरे को आ जाए डिटेल तब बनाऊं, लेकिन अभी पहले चलो लॉ की बात करते हैं। देखो स्लैट का फॉर्मेट जो इस ईयर है वो अपना ऐसा है, लॉजिकल रीजनिंग 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है, लीगल रीजनिंग 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है, एनालिटिकल रीजनिंग 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन है, बाकी फिर एक जनरल नॉलेज 12 मार्क्स के 12 क्वेश्चन। तो आपके टोटल 5 सेक्शन है और ईच आपके 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन के, टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर है, 60 क्वेश्चन रहेंगे। साथ में आपका रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा जिसे हम वैट कहते हैं। वैट के लिए ऑलरेडी मैंने लॉ के लिए भी और नॉर्मल सेट के लिए दो सबके लिए मैंने बता रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हो जिनको रिटन एबिलिटी टेस्ट के बारे में जानना है। तो ये फॉर्मेट हो गया वैट का। तो अब डिस्कस कर लेते हैं जो बिल्कुल डिटेल सिलेबस पहले डिस्कस कर लेते हैं स्लैट का, उसके बाद चलते हैं लास्ट 5 ईयर पेपर एनालिसिस में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी का सेक्शन देख रहा होगा, वोकैबुलरी, सेंटेंस एनालिसिस, नाउन एंड प्रोनाउन, एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस, वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, मॉडिफायर्स एंड पैरालिज्म, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वर्बल एबिलिटी का सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में यही आएगा, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंसिग्निया, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड मूवीज, प्राइजेस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पर्सनालिटीज, लिटरेचर एंड मीडिया, डेज एंड डेट्स एक्सेट्रा। ये अपना जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। आई होप आप पेन पेपर लेके बैठो, पहले बता रहा हूं नोट डाउन कर लो, ये डिटेल सिलेबस बता रहा हूं। उसके बाद पेपर एनालिसिस करूंगा तब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, इसलिए पहले डेटा पूरा डिटेल सिलेबस तो लिखना बनता है ना, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छी बात है, नहीं डिटेल सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको लिख रहे होगे, नहीं लिखा अभी तक तो पीछे जाओ एक बार और फिर देखो। मैं बात करूं लॉजिकल वर्बल रीजनिंग में सिलेबस है कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, फैमिली ट्री एंड डायरेक्शंस, अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर मैट्रिक्स, ग्रुप एंड कंडीशनैलिटी, लॉजिकल सीरीज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिक्वेशनल एंड देन ओपी ट्रेसिंग, सिंबल बेस्ड लॉजिक, लॉजिकल पजल, सिलॉजिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स, क्रिटिकल रीजनिंग, कॉज इफेक्ट्स, इम्प्लिसिट अजम्पशन, इन्फ्रेंसेस, स्टेटमेंट कंक्लूजंस। देन बात करूं लीगल एप्टीट्यूड की, तो है लॉ ऑफ टॉट, फंडामेंटल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, प्रोसीजरल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। अब मैं बात कर लूं स्लैट की, या फिर इसे सेट लॉ भी कहा जाता है, स्लैट या सेट लॉ कहा जाता है, पहले सेट लॉ कहते हैं अब स्लैट कहते हैं सब। तो इसमें देखो आपके कितने कौन से कोर्सेज पहली बात इसमें होते हैं, BLLB, एक BBLLB होता है। कहां कौन से इसमें स्कूल्स हैं, एक है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल SLS पुणे, फिर SLS नोएडा, SLS हैदराबाद, फिर SLS नागपुर, अपने लॉ स्कूल 4 है। मतलब जो सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज 3 है, ये 4 है, हैदराबाद में भी है ये। तो अब मैं सीट्स की बात कर लूं, टोटल अगर मैं पुणे कैंपस की बात करूं तो इसमें BLLB के लिए 120 सीट्स हैं, BBLLB के लिए 180 सीट, टोटल सीट 300 है। अपने नोएडा की बात करूं तो BLLB के लिए 60 सीट्स हैं, BBLLB के लिए 120 सीट्स हैं, टोटल 180 सीट्स। हैदराबाद की बात करूं तो BALLB के लिए भी 120 है, BBLLB के लिए भी 120, टोटल 240 सीट्स हैं। लास्ट नागपुर में आपके 120 सीट्स BLLB के, BBLLB के भी 120 सीट्स हैं, टोटल 240 सीट्स हैं, ठीक है। बाकी इसमें सीट्स का ब्रेकअप वगैरह क्या है वो लॉ स्कूल की जब मैं डिटेल वीडियो जो बना रहा हूं उसमें सब बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइनली अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, उसके बाद लास्ट में कट ऑफ। देखो सबसे पहले 2020 का पेपर एनालिसिस करते हैं। तो देखो आपको लास्ट ईयर पता है ऑनलाइन प्रॉक्टेड था, जैसे इस ईयर हो रहा है, सेम फॉर्मेट वगैरह है आपका, जितना भी वो IBA वगैरह से ही हो रहा है, लॉन्चर से सेम रहेगा। उसकी डिटेल वीडियो पूरे सेट स्लैट के लिए कैसे IRC DRC से NPAT के लिए बनाए वो ये डाल रहा हूँ, उसके नेक्स्ट ही आने वाली आज शाम को आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, ये शायद आपके 3 to 4 या फिर 5 तक आ रही होगी,
जितना मेरे को आइडिया, उसके बाद वो नाइट तक आ जाएगी, 8 to 9 PM तक वो डल जाएगी। तो उसमें पूरा एक्सप्लेन किया आपको स्लॉट बुकिंग वगैरह कैसे करनी है IRC DRC और एक्चुअल टेस्ट के लिए, ठीक है। इंटरव्यू की स्लॉट बुकिंग नहीं, वो अलग होगी, उसकी बाद में बनाऊंगा जब मेरिट लिस्ट वगैरह आएगी। देन हाँ, सबसे पहले लास्ट ईयर 75 मार्क्स का आपको पता है टेस्ट था, 75 मार्क्स का था, 75 मिनट्स के लिए था। आपके 5 सेक्शन थे सेम और 15 क्वेश्चन पर सेक्शन। इस बार लाइक 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन पर सेक्शन हो गया, 60 मार्क्स का हो गया, 3 क्वेश्चन हर सेक्शन से हट गए, बेसिकली ये डिफरेंस आया है। तो आपका 1 मार्क जैसे आपको एक सही आंसर का मिलता है 1 नंबर, एंड आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है स्लैट में और सेट में भी नहीं है। अब मैं बात करूं लीगल एप्टीट्यूड की, सबसे पहले इसमें जो सबसे ज्यादा जो टॉपिक वाइज ब्रेकअप इसमें क्वेश्चंस की बात करूं तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 5 क्वेश्चंस आए थे, क्रिमिनल लॉ के 4 क्वेश्चंस आए थे, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड LGK के 3 क्वेश्चंस ईच आए थे, बाकी लॉ ऑफ टॉर्ट के 2 क्वेश्चन आए थे। तो लीगल एप्टीट्यूड का ऐसे ब्रेकअप था, इन टॉपिक से मेन था, सबसे ज्यादा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर क्रिमिनल लॉ से 4 क्वेश्चन, फिर जो मैंने बताया आपको दिख रहा होगा। देन इसके सेक्शन की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मीडियम टू हाई था, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट कह सकते हो आप इस सेक्शन को। देयर वर ओनली 2 to 3 इजी क्वेश्चन, सिर्फ इजी क्वेश्चन 2 to 3 थे, एंड बाकी 7 out of 12 लीगल रीजनिंग क्वेश्चन वर विदाउट प्रिंसिपल, एंड द क्वेश्चन दैट लैक्ड प्रिंसिपल were moderate to difficult, as it would be difficult to apply the right principle without any guidance. 2 to 3 questions were familiar, and for those who solved the CLAT and ILAT past papers, those questions would have fetched sure marks. 10 to 12 would be an achievable score for student, मतलब 15 में से 10 to 12 आते तो आपका सही रहता, अचीवेबल था, और आपका लाइक सिलेक्शन के लिए बढ़ जाता चांसेस आपके टोटल स्कोर में। तो आपको 10 to 12 एम करके चलना था, मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे आपका 15 मार्क्स का था, उसमें से 10 to 12 आ सकते थे, अपना आइडियल स्कोर रहता। तो बात करूँ तो स्लैट की आप इतना इजी एक्सपेक्ट मत करना। सेट में जो सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट को इजी बोल रहा हूँ, स्लैट डिफिकल्ट होता है, टू बी रियली ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूंगा। जो लॉ का है, सिम्बायोसिस वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस होते हैं लॉ का, इनका मतलब BBA के लिए भी है, लेकिन उधर पेपर इजी आता है एज कंपेयर टू एनपैट वगैरह। लेकिन इधर जो स्लैट पेपर है वो डिफिकल्ट है बहुत, मतलब होता है काफी डिफिकल्ट होता है। अपने फ्रेंड से पूछा, इंटरव्यू चिल रहता है जैसे मैंने बोला था, लेकिन इसमें पेपर डिफिकल्ट होगा। देन बात करूं जनरल अवेयरनेस के जो 15 क्वेश्चन थे, उसमें से दिस सेक्शन हैड 12 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स और 3 क्वेश्चन थे आपके स्टैटिक जीके के, मतलब 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो इसलिए आपको समझ लो कि करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर के जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, लाइक 1 ईयर वगैरह के जितने करंट अफेयर्स हैं, आप जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स होती है ना, प्रतियोगिता, फिर से मैं बार बार प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ लेना, प्रतियोगिता दर्पण मनोहर वगैरह होते हैं ना, तो उनकी लाइक मैगजीन पढ़ लेना, डेली मैगजीन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती हैं। तो जो स्टैटिक जीके में से इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी बुक्स एंड ऑथर्स थे। देन 6 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड न्यूज से थे, 3 क्वेश्चन आपके अवार्ड एंड ऑनर्स से थे, 1 क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, डिफेंस एंड पर्संस इन न्यूज ईच। ओवरऑल द सेक्शन वाज मॉडरेटली इजी एंड अ स्कोर ऑफ 9 to 12 वुड बी अचीवेबल। Okay, then coming to reading comprehension, then it's like reading comprehension में आपके 3 पैसेजेस थे और उसके टोटल वर्ड्स थे, उसमें से 175 to 350 वर्ड्स के, मतलब इट वाज वैरिंग। मतलब बात करूँ तो मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लाइक जो 15 आपके क्वेश्चंस थे मान लो, तो उसमें दिस सेक्शन हैड 3 पैसेजेस ऑफ वेरिंग वर्ड रेंज फ्रॉम 175 to 350 एंड ऑल द 3 पैसेजेस वर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी थे, टॉपिक्स वर इंटरेस्टिंग एंड ओनली ब्रीफली एक्सप्लेन्ड। फर्स्ट पैसेज was based upon the Great Depression, the other on Dr. Baba Saheb Ambedkar, and the third passage was based on Khap Panchayats. Question based on passages were quite straightforward. 7 out of 15 questions were based upon the meaning or antonym of the word in the passage. 3 to 4 questions were direct questions from the passage. तो मतलब देखा जाए तो ये जो अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन होता है स्लैट का, मतलब आप 1918 भी उठाओगे या फिर कोई भी ईयर का पास्ट का, बहुत इजी रहता है ये वाला सेक्शन। Overall, the section was extremely easy and a score of 12 to 13 should be achievable. बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, दिस वाज अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन विद 5 क्वेश्चन फ्रॉम वर्बल रीजनिंग एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग टॉपिक्स वर स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट 3 क्वेश्चन थे, रीजन असर्शन के 2 क्वेश्चन थे, एआर टॉपिक्स वर जो कि लाइक उसे कहते हैं अरेंजमेंट वगैरह टॉपिक्स थे, जिनके सीरीज के 4 क्वेश्चन थे, आपके मैट्रिक्स अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे, देन लॉजिकल पजल के 2 क्वेश्चन थे, ऑर्डरिंग के 1 क्वेश्चन था, एक्सेप्ट टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ऑन सीरीज। दिस सेक्शन वाज एन इजी वन, मतलब आपका लॉजिकल रीजनिंग भी इजी आता है तो आप वो भी अच्छे से
प्रैक्टिस करो, ये टॉपिक बताओ उन पे पहले फोकस करो। एनालिटिकल रीजनिंग जो लास्ट सेक्शन है, दिस सेक्शन हैड क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक मैथ एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देयर वर नो क्वेश्चन ऑन वर्बल रीजनिंग। बेसिक मैथ्स कवर्ड 6 क्वेश्चन, 1 फ्रॉम ईच ऑन सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, सर्कल्स, एजेस, परसेंटेजेस एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एनालिटिकल रीजनिंग 9 क्वेश्चन थे, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन थे डायरेक्शन के 4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन फ्रॉम सीरीज एंड 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम क्लॉक्स, कैलेंडर एंड ब्लड रिलेशंस। द क्वेश्चन वर इजी टू मॉडरेट एंड द गुड स्कोर वुड बी 11 to 12 एंड ओवरऑल द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट। गुड स्कोर इन लाइक दिस एमसीक्यू का जो सेक्शन था उसमें आउट ऑफ 70 57 to 60 गुड स्कोर होता। बाकी वैट भी हुआ था साथ में, वैट के टॉपिक वगैरह क्या थे लास्ट ईयर के, लॉ में क्या क्या आता है सब मैंने अपने वैट वाली वीडियो में बता रखा। ये था 2020 का स्लैट का एग्जाम एनालिसिस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए आप सबने नोट डाउन वगैरह कर लिए होंगे अच्छे से। 2019 का स्लैट का पेपर एनालिसिस, 2018 का स्लैट का पेपर एनालिसिस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, 20 का भी, तीनों का आप अच्छे से और जाके देख लेना। मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूं, डायरेक्ट लिंक खुलेगा, उसमें सारे टॉपिक्स कहां से क्या थे, जैसे मैंने अभी बताया 20 के बारे में, 19 और 18 के बारे में आपको नीचे मिल जाएंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर पहले स्टार्ट करो करना। वैसे जो 15 डे स्लैट स्ट्रेटेजी कल वीडियो आ रही है उसमें सब बता दूंगा अच्छे से, लेकिन आप अभी से स्टार्ट कर दो। जो टॉपिक अभी मैंने बताया उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले करते जाओ, और 19 और 18 में भी देख लेना कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा है, वो टॉपिक सबसे पहले खत्म करो। तो कट ऑफ डिस्कस कर लें तो बेसिकली ये मेरे पास स्लैट की 2017 और 16 की कट ऑफ है। उसके लाइक मैंने ट्राई किया, 18 19 की भी नहीं मिली। तो देखो क्या होता था कि 2019 तक ही अपना स्लैट सेट दोनों 150 मार्क्स का होता था, लेकिन लास्ट ईयर लाइक ऑनलाइन प्रॉक्टेड हुआ सब हुआ तो 75 मार्क्स का, और इस ईयर 60 मार्क्स का है। लेकिन लाइक आपको तब भी कट ऑफ से आइडिया मिल जाएगा। तो 2017 की जो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे की कट ऑफ थी जो पीआई बोर्ड के कॉल के लिए, तो वो ऐसे थी, जनरल कैंडिडेट्स थे उनके लिए बीएलएलबी के लिए 96 मार्क्स और बीबीएलएलबी के लिए 87 मार्क्स। फिर शेड्यूल कास्ट एससी के लिए बीएलएलबी के लिए 27 मार्क्स और बीबीएलएलबी के लिए 43 मार्क्स। फिर एसटी के लिए बीएलएलबी के लिए 33 मार्क्स एंड बीबीएलएलबी के लिए 30 मार्क्स। देन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 37 मार्क्स चाहिए थे आपको बीएलएलबी के लिए, और 58 मार्क्स आपको बीबीएलएलबी के लिए चाहिए थे। फिर उसके बाद अब मैं बात कर लूँ सिम्बायोसिस नोएडा की लाइक कट ऑफ की पीआई बोर्ड के लिए जो 2017 की गई थी, वो थी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 93 और अपना फॉर बीएलएलबी एंड फॉर बीबीएलएलबी 81। तो जैसे कि मैंने बताया नोएडा पुणे कट ऑफ में इतना भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मैंने आपको बताया था पहले भी, जो मेरी एक SCMS वाली वीडियो थी, तो सेट के उसमें कट ऑफ में भी नहीं आता, स्लैट के कट ऑफ में बहुत माइनर डिफरेंसेज है। तो SC के लिए 31 है, बीएलएलबी के लिए, और बीबीएलएलबी के लिए 45 है। ST के बीएलएलबी के लिए 52 चाहिए और बीबीएलएलबी के लिए 30 मार्क्स, एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए बीएलएलबी कोर्स के लिए 47 और बीबीएलएलबी कोर्स के लिए 58 मार्क्स। अब हम डिस्कस करते हैं जो स्लैट का 2016 था उसकी कट ऑफ क्या थी। तो उसकी लाइक पुणे कैंपस की बीएलएलबी के लिए कट ऑफ 90 थी, बीबीएलएलबी के लिए 92 थी, एससी के लिए 37 थी, और अपने बीबीएलएलबी के लिए 36 थी एससी कैटेगरी में। फिर एसटी के लिए बीएलएलबी के लिए 31 थी, बीबीएलएलबी के लिए 36 थी, एंड नोएडा की ऐसे थी, नोएडा की बीएलएलबी के लिए 95 थी जनरल। ये देखो गाइस, ये देखो इसमें 2016 में पुणे की कट ऑफ कम थी और नोएडा की ज़्यादा थी, तो कुछ भी हो सकता है सीरियसली। और फिर देखो बीबीएलएलबी के लिए 92 थी, इसमें 82 है, तो लाइक कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल है सिम्बायोसिस की कट ऑफ। तो आप ऐसा मत सोचना कि पुणे में ज़्यादा है नोएडा में कम है तो आप पढ़ो उनमें ज़्यादा, तो देख लेना आप, ठीक है। फिर आपको SC ST की दिख रही होंगी ये सारी नोएडा कैंपस की। उसके बाद हैदराबाद की कट ऑफ BLB के लिए 88 थी जनरल कैटेगरी, बाकी और किसी के लिए नॉट अवेलेबल दिया रखा है। सो बस आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल थी। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक आपको अपने किसी फ्रेंड के साथ सब क्या शेयर कर दो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और आपको कुछ भी डाउट वोट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जो मुझे फॉलो भी कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल दिस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।